अभीरा के पास वापस आ जाएगी और यह वापसी उसके जीवन में नए मोड़ और नए संघर्ष लेकर आएगी। वह फिर गोयनका परिवार के सामने लौटेगी, जहां उसे अपने पुराने रिश्तों, अपने परिवार और अपने बचपन की यादों का सामना करना होगा। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां हर चीज उलझी हुई लग रही है। अभीरा की हैसियत, उसकी पहचान और उसके जीवन की कठिनाइयां सबकी नज़रों के सामने खुलने वाली हैं। अभीरा की मनीष से मुलाकात होगी और इसी मुलाकात के दौरान वाणी यानी मुक्ति को पता चलेगा कि अभीरा कौन है और वह किस बड़े और प्रतिष्ठित परिवार से आती है। यह सच्चाई मुक्ति के लिए एक बड़ा शौक साबित होगी, क्योंकि अब उसे एहसास होगा कि अभीरा केवल एक आम लड़की नहीं है, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि, उसकी विरासत और उसका नाम सब कुछ इतना प्रतिष्ठित है कि इससे हर किसी की नज़रें खुल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है का ये आने वाला ट्विस्ट बेहद इमोशनल, संवेदनशील और धमाकेदार होने वाला है। कहानी में अब ऐसा मोड़ आ चुका है जहां अभीरा की हैसियत और पहचान पर सवाल उठेंगे, और यह सब एक ऐसे समय में होगा जब उसके पास खुद को साबित करने की पूरी चुनौती होगी। दरअसल, अरमान ने जिस तरीके से अभीरा की बेइज्जती की और धमकी दी कि वह उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा, उसकी खुशियों को छीन लेगा और ज़मीन की जड़ें भी तोड़ देगा, वह न केवल क्रूर था बल्कि अत्यंत निर्दयी भी था। इस सब ने अभीरा के मन में गहरी पीड़ा और दर्द पैदा कर दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि अरमान अब किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर चुका था। अभीरा ने सब कुछ सोचकर गारंटी मांगने की कोशिश की कि अगर रीडेवलपमेंट होता है तो दुकानों और घर को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही जो किराए का घर उन्हें मिलेगा, उसका किराया वही लोग देंगे। लेकिन अरमान ने किसी भी शर्त को मानने से मना कर दिया और पेपर्स सीधे अभीरा के सामने फाड़ दिए। यह दृश्य उस समय की बेहद भावनात्मक और तनावपूर्ण स्थिति को दर्शाता है, जब अभीरा को लगता है कि उसकी सारी मेहनत और उसके अधिकारों को पूरी तरह से नकार दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में वाणी यानी मुक्ति मायरा को समझाती है कि अभीरा और उसका जीवन कितना अलग है। वाणी के पास महंगा बैग, ब्रांडेड लैपटॉप और कई अन्य विलासिताएं हैं, और उसकी फीस का पूरा भुगतान उसके पापा करते हैं। लेकिन वाणी जानती है कि उसके माता पिता ने पढ़ाई के लिए कर्ज लिया है, और यही कारण है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों और कठिनाइयों की पूरी जानकारी है। अभीरा ने कभी यह नहीं कहा कि वह दूसरों के साथ हंसे, मनोरंजन करे या दोस्त बनाए। यह केवल उसकी समझदारी है कि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके, अपनी माँ को परेशान न करे, बल्कि उन्हें गर्व महसूस करवा सके। उसकी यह दृढ़ता और मेहनत उसे दूसरों से अलग बनाती है। अभीरा गरीबी और कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। पहले वह वकील की पढ़ाई करती थी और अब वह अपने गैरेज व्यवसाय को संभाल रही है। यह दिखाता है कि अभीरा किसी छोटे या कमजोर परिवार से नहीं आती, बल्कि वह गोइनका परिवार की है, जो पहले से ही बहुत अमीर और प्रतिष्ठित है। इसके बावजूद उसे यह सब झेलना पड़ता है: गरीबी, संघर्ष, ठोकरें और चुनौतियों का सामना। और यही नहीं, अपनी बच्चियों को भी वही सब अनुभव कराना पड़ता है। आने वाली कहानी में जब अभीरा के पास कुछ नहीं होगा और अरमान उन्हें घर और दुकान से निकाल रहा होगा, तब गोइनका परिवार आखिरकार अभीरा को सपोर्ट करने के लिए आएगा। यह वापसी न केवल अभीरा के लिए राहत और ताकत का स्रोत होगी, बल्कि पूरे परिवार के लिए भी भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। इस ट्विस्ट में आपको बेहद इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मोमेंट देखने को मिलेगा। अभीरा फाइनली मनीष से मिलेगी और उनके बीच की बातचीत, भावनाएं और भावनात्मक कनेक्शन दर्शकों को बांधे रखेंगे। वहीं वाणी यानी मुक्ति अभीरा को देखकर चौंक जाएगी और उसे एहसास होगा कि अभीरा कितने बड़े और प्रतिष्ठित परिवार से आती है। यह सच्चाई उसे गहराई से प्रभावित करेगी, क्योंकि वह अब देख पाएगी कि अभीरा ने हर बार अपनी मेहनत और किस्मत से सब कुछ हासिल किया है। अभीरा की रियल आइडेंटिटी वाणी के सामने आएगी और वह सारी सच्चाई याद करेगी। यह वह पल होगा जब सभी रहस्य और पहचान सामने आएंगे और कहानी में नाटकीयता अपने चरम पर होगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए? कमेंट करें, शेयर करें और बताएं। क्या आप चाहते हैं कि गोइनका परिवार वापस आए और अभीरा की जिंदगी में सपोर्ट करें, उसके संघर्ष और कठिनाइयों को दूर करें? टीवी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर नई कहानी और